क्लास 12th के विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि जल्दी से वीडियो डालिए, है ना। तो ये आपका वन शॉट का ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सबसे पहले हम आपका पैसेज कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यही पैसेज आपका आएगा, है ना। देखिए पैसेज क्या होता है कि हर बार नया देते हैं और मैं आपको पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से करना है। और आपका ये 10 नंबर का होता है स्टार्टिंग में, फिर आपके नोट्स होते हैं ना। और मतलब ए सेक्शन लेकर के डी सेक्शन तक सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 20 सितंबर के पेपर के लिए, है ना, आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं पूरा, है ना। सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। फिर वो जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना। तो 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें कुल, देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पहले तो हम पढ़ लेते हैं। द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज़ वन ऑफ द लविएस्ट साउंड इन नेचर समथिंग व्हेन वी आर आउट इन द कंट्री एंड वी हियर वर्ड्स सिंगिंग टू इट सीम्स टू अस, है ना। इस तरीके से आप पूरा से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इन नेचर वन ऑफ द लवेस्ट साउंड इज, है ना। तो क्या हमने पढ़ा, है ना, ये पढ़ा ना, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। देखिए पहली लाइन में ही लिखा है। यदि आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर लिख पाएंगे, है ना। द सॉन्ग ऑफ हिज बर्ड्स, यही आपका आंसर में मैंने बता दिया है। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं भाई। व्हेन वाइल्ड वर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, इसका आंसर आपका रहेगा बी, टू कीप द वर्ड्स टुगेदर, है ना। इसी में आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा, है ना। इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडियाज टू एक्सप्रेस अदर स्पीच, इसका आंसर है आपका सी नंबर का ऑप्शन, टू एक्सप्रेस अदर स्पीच, है ना। मैं आंसर जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ, वीडियो लंबा है ना। बर्ड्स डोंट लर्न दियर लैंग्वेज एज, है ना। इसका आंसर आपका जो हो जाना है चौथे नंबर के क्वेश्चन का आपका सी, इट इज़ एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विथ देम, ये आपका आंसर इसका रहेगा। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ मोकिंग इज मोक, मोकिंगली, मोकरी, मोक्ड। तो एडवर्ब पूछी गई है मोकिंग की, तो यह क्या, मोकरी, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, द साउंड ऑफ वर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू, है ना, टू सिंग अ सॉन्ग, टू कम्युनिकेट, टू स्टार्ट अ मीटिंग, टू फ्लाई। तो इसका आंसर आपका जो है यहाँ पे टू कम्युनिकेट, है ना। टू कम्युनिकेट, यही आपको आंसर में लगा लेना है भाई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग कौन सी है, तो फ्लोक आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फ्लोक, यही लगाएंगे भाई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया गया है, विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना है बी नंबर का ऑप्शन, नेसेसिटी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स, है ना, यही आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, व्हाई डज अ मदर हैन मेक साउंड, इसका आंसर रहेगा आपका डी नंबर का, बोथ बी एंड सी, है ना, बी एंड सी, है ना, टुगेदर हर चिक्स, है ना, टू प्रोटेक्ट हर चिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया भाई, देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस, अबाउट द वर्ल्ड, ये आपका रहेगा इसका सी आंसर, है ना, अदर वर्ड्स। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और पैसेज आपको बताते हैं। इसके बाद आपके सामने एक और पैसेज मैंने रखा है, इसे देख सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद हम 10 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे जो कि आपके पैसेज में आते हैं भाई। सेकंड पैसेज हम देख रहे हैं क्योंकि तैयारी पूरी करनी है ना। व्हाट इज़ द सेंट्रल चैलेंज डिस्कस्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रिजोल्यूशन, है ना। इसे पूरा पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हैं जो कि मैं आपको बताते जाऊँगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, परप्लेक्सिटी इन डिसीजन मेकिंग, है ना, ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू द, है ना, छंदोग्य उपनिषद, है ना, ये आपका क्वेश्चन पूरा पूछा गया। इसका आंसर क्या रहेगा, बिल पॉवर, है ना। उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंटिफिक परस्पेक्टिव हाउ इज विल पावर, है ना, इनबॉर्न रेट, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन। तो
तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये आपका राइट आंसर इसका रहेगा, डी नंबर का ऑप्शन। याद करते जाइए बिल्कुल ये। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज मेंशन्ड एज अ मीन्स टू स्कल्प्ट द न्यूरल मैकेनिज्म, है ना। इसका आंसर जो है आपका डे ड्रीमिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, डे ड्रीमिंग। इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, व्हाट डज दी भगवद गीता चैप्टर ऑन द योग ऑफ द डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर एम्फेसिस रिगार्डिंग विल पावर, आपका इसका राइट आंसर रहेगा लेटिंग डिमोनिंग फोर्स गवर्न, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, व्हाट इज़ द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिव एफर्मेशन इन दी पैसेज, इसका आंसर आपका रहेगा डिपेंडिंग सोलेली ऑन विल पावर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया भाई, विच उपनिषद इज मेंशन्ड, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका वेदांत उपनिषद, इसका आंसर वेदांत उपनिषद। कनेक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर, तो वेदांत उपनिषद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया भाई नीचे, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग रोबस्ट विल पावर, इसका आंसर आपका रहेगा अनकॉन्शियस एफर्ट, अनकॉन्शियस एफर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टेकल, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका बूस्ट, क्या रहेगा इसका आंसर आपका बूस्ट ही सही आंसर है इसका, सी नंबर का ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया भाई, तो नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन, इनएबिलिटी न्यूमेरिश, यही आपका आंसर है, याद रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से ये सेकंड पैसेज भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये 2 पैसेज मैंने आपको बताए हैं। तो पैसेज नया आता है और हर बार, तो आपको हर एक पैसेज जो है देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट के तौर पर बताएं। चलिए आपकी समरी देख लेते हैं। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, है ना। तो देखिए इसको पढ़ करके आपको एक टाइटल देना होता है एंड आपको एक कुछ नोट्स बनाने होते हैं। तो इसका टाइटल तो देखिए, वायलेंस हैज़ प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो कहें तो इसका जो टाइटल तो है वायलेंस ही हो जाएगा, है ना। फिर इसको पूरा पढ़ने के बाद थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, नोट्स तो आप इसे पढ़कर ही बना सकते हैं, इसके बीच बीच की 2-4 लाइनें लिख देंगे, बस हो जाएगा आपका, है ना। तो कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका, देखिए उसका देख सकते हैं आपका ये वायलेंस, इसका टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल ह्यूमन क्रूरलिज्म वायलेंस, इसका टाइटल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर नोट्स उसके बनाए गए हैं कुछ, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने पैसेज है जिसके आपको नोट्स बनाने हैं। भाई सबसे पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं, द हैबिट ऑफ रीडिंग, है ना। इसे पढ़ने के बाद आपको नोट्स और इसकी जो है समरी पूरी तरीके से तैयार करनी है। देखिए आपके सामने पूरा पैसेज दिया गया, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो आपके सामने है उस क्वेश्चन का आंसर जिसका टाइटल यहाँ पे रीडिंग बुक्स हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने थे और टाइटल लिखना था, तो देखिए नोट्स इस तरीके से तैयार कर देंगे भाई लोग। ये रहेगा आपका नोट्स, ए में बनाएंगे विच शुड नॉट हैव डोर्स, है ना, टू रेफर टू देम क्विकली, इस तरीके से आपको इसका नोट्स तैयार कर देना है, जो कि आपके सामने ये पूरा दिया गया है। इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना, इसका ये नोट्स दिया गया है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम आपके सेक्शन बी में, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। देखिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये कोई रियल पेपर नहीं है, ना ही कोई समझे कि रियल पेपर है। अब बाद में आप लोग फेक बोलते हैं, है ना, इन्हें इंपॉर्टेंट के तौर पर आप तैयार करें, है ना। देखिए यहाँ आपका रहेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव पोस्टर आपको एक तैयार करना है। पोस्टर जरूर से आता है भाई, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे दिया गया है, और कौन सी एप्लीकेशन करनी है इनके भी आंसर आपको दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको उसका पोस्टर तैयार कर लेना है। देखिए आपके सामने आंसर पूरा दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार करते हो, इस तरीके से बना देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे और कोई अंक आपका नहीं कटेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपको ये वाला कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं। इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे भाई। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपके सामने उस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे देखिए आपको ये जो है इस पर एप्लीकेशन लिखनी थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया पे, मतलब आपको अपने एरिया के, मतलब जो भी आपका एरिया है उसी हिसाब से आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालेंगे, है ना। इस तरीके से आप वो एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। पूरा आंसर आपके सामने दिया गया है। उसके बाद
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर लेना है, यू आर दीपांश। देखिए कोई भी नाम दिया जा सकता है। आपको अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में अपनी फ्रेंड को इनवाइट करना है विद फैमिली, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना लेटर लिखना होगा। लेटर जरूर से तैयार कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा ऐसे तैयार कर लेंगे, है ना। ये आपका कंप्लीट आंसर इसका दिया गया है। भाई आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं जैसे कि वुमन एम्पावरमेंट, है ना। इस पर आपको क्या है, पैराग्राफ लिखना होता है ना, पैराग्राफ लिखना होता है। तो चलिए वो हम तैयार कर लेते हैं। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने आंसर रहेगा आपके वुमन एम्पावरमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट का आप इस तरीके से पूरा का पूरा पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको 5 नंबर आपके 4-5 नंबर आपके दिलाएगा, है ना। तो ये रहेगा पूरा उसका आंसर। इसे ज़रूर से तैयार कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम आपके सेक्शन सी में, जो कि हमारा ग्रामर का होता है, जिसमें हमारे 6वें नंबर के प्रश्न में देखिए यहाँ पर बताया गया कि 6वें नंबर में आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना। पहले क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फील्ड, है ना। शुड इसमें आंसर आ जाएगा इसको। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ऑफ आंसर आएगा। इसमें है वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। आई फिल इन द ब्लैंक्स एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन, है ना। वेयर इज एन बुक, वेयर इज द बुक, है ना। द एन नहीं आएगा, द आएगा आपका यहाँ पे, द बुक है क्योंकि, है ना। इसके बाद आपका है वॉक केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन, ये आपका आंसर रहेगा, है ना, फॉल डाउन। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं और सारे भी हम नीचे आपको बताएंगे। इसके बाद आते हैं आपके डू एज डायरेक्ट, है ना। कोई 5 आपको करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल। इसका क्या आपको सो का यूज इसमें करना है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो, है ना। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ही डिड नॉट, है ना, ही डिड नॉट, ये आपका आगे आएगा, है ना। ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, है ना। यहाँ पे सो लग जाएगा, फिर ये ही फेल्ड जो है यहाँ पे सबसे पीछे चला जाएगा। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये सबसे पीछे, है ना। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद सेकंड आपका है मुंबई इज़ लार्जर देन भोपाल। तो पॉजिटिव डिग्री, है ना। अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको देन भोपाल ये आपका लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बना सकते हैं मुंबई इज लार्ज, है ना, क्योंकि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ले जा रहे हैं। तो मुंबई इज, देखिए मुंबई इज आप सीधा लिख सकते हैं लार्ज, ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, है ना। इसके बाद है आपका एज सून एज दिस सन राइजेज आई वेकअप। इसमें क्या करना है भाई, नो सूनर देन का यूज़ करना है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर द सन राइजेज, द सन राइज, राइजेज नहीं, द सन राइज, है ना। नो सूनर सबसे पहले क्या लिखना है, नो सूनर, पहले लिखना है द सन राइज, है ना, ये नहीं लिखना है अभी, और आई वेकअप। तो इस तरीके से देन नो सूनर, फिर द सनराइजेज, देन आई वेकअप, इस तरीके से इसके बना लेंगे। इसके बाद आपका अगला है ही इज़ द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, है ना। तो इसका बनाना है किस तरीके से, आपको चौथे नंबर के द बॉय हु वॉन द रेस, है ना। इसका बनाना है आपको द बॉय हु वॉन द रेस, ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, ये आपका बन जाएगा, है ना, द बॉय हु वॉन द रेस, है ना, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है शी सेड टू मी यू हैव बीन सेलेक्टेड, है ना। नरेशन चेंज टू द नरेशन, नरेशन चेंज करना है, यू कैन नॉट, है ना। ही टोल्ड मी, सेड की जगह ही टोल्ड मी, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी, टू हटा देंगे, सेड, ही टोल्ड मी यू हैड सेलेक्टेड। नरेशन चेंज करना है तो फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, हैड, है ना। ही टोल्ड मी यू हैड सेलेक्टेड, इस तरीके से, है ना। अनलेस का आपको क्या करना है, यू कांट विन द मैच इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड, है ना। कांट नहीं लगेगा, कांट स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यू कांट विन द मैच, ये स्टार्टिंग में रहेगा। फिर आपका लगा इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड, है ना। इस तरीके से इसे कर लेंगे। तो भाई कुछ और डू एज डायरेक्ट देख लेते हैं, जो कि आपके आगे दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। हिज फादर टीच हर हिंदी, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, है ना। हिज फादर टॉट हर हिंदी, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस में हमने चेंज कर दिया। व्हेन करण कॉल्ड आई वाज स्लीप, तो इसमें क्या करना है आपको, रीराइट द सेंटेंस द वर्ब यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना।
तो स्लेप्ट यूज़ हो जाएगा इसमें, स्लीप की जगह ना अंडरलाइन है स्लेप्ट। इसके बाद है हु ब्रोक दिस जग, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका आंसर हो जाए वाई होम वाज दिस जग ब्रोकन, ये आपकी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है भाई चेंज इनटू एक्टिव वॉइस है ना। देखिए इस तरीके से सारे के सारे ये देख लीजिए, ये रहेंगे आपके, यानी आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, एक भी इनमें से नहीं छोड़ना भाई, है ना, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। देखिए पूरा रहेगा ये, लीला प्रिपेयर टी फॉर अस, है ना, इस तरीके से बना लेंगे। आपको इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है ना, ये आर्टिकल। इसको नेक्स्ट और दिया गया है मुंबई, है ना, मुंबई इज़ नॉट एज बिग एज मुंबई, मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, ये आपको कंपेरेटिव डिग्री चेंज करनी। पॉजिटिव हमने की थी पहले, ये यहाँ पे कंपेरेटिव। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया, सारे के सारे आप देखते जाइए, बिल्कुल सेशन को पढ़ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ लीजिएगा, है ना। देखिए ये रहेगा आपका डू यू कैन स्पीक इंग्लिश, करेक्ट सेंटेंस कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसको आपको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए हर बार एक ना एक सेंटेंस दे देते हैं भाई, तो राजू कैन राइट दी विथ अदर हैंड। इसके बाद आपके आगे और दिए गए हैं, इस सारे के सारे बिल्कुल आपको कर लेना है, एक भी इनमें से नहीं छोड़ेंगे, पूरे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे 40 टोटल दिए हैं मैंने, है ना। तो इन्हें कर लेंगे और 7 8 7 10 वो बता दिए, तो उन्हें भी कर लेंगे, है ना। और टेक्स्ट बुक यानी कि सेक्शन डी जो आपका है, उसके मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, वीडियो एक अलग से डाला हुआ है, तो वो जा कर के देख लेंगे, तो आपका बिल्कुल पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा, है ना। मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे, है ना। तो इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।